लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, जो बहुत चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, उन बच्चों की किस तरह की पर्सनैलिटी होती है या उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उनके जैसे सबसे पहले तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य में जैसे कि उनके जो जो सिग्नल्स हैं, बॉडी के जो सिग्नल्स हैं वो एक्टिव नहीं रह पाते और वो अवसाद में रहता है, हमेशा डिप्रेशन में रहता है, उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, उसको अनिद्रा की दिक्कत भी होती है और इसके साथ साथ ही उसको इसके साथ साथ ही उसमें उस आत्मनियंत्रण भी नहीं होता, आत्मविश्वास की भी कमी होती है। उसके जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो भी बड़ी उथली और बहुत ही नाजुक रिलेशनशिप होती हैं। वो उसका जो उसमें कोई ना कोई लत ज़रूर लत में वो पड़ जाता है, जैसे ड्रग्स में पड़ जाता है या बुरी संगत में रह जाता है, तो उसको ये तंबाकू की आदत पड़ सकती है, तंबाकू की लत पड़ जाएगी, नशे की लत पड़ी हुई है या फिर ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है, तो इस तरह की चीज़ों में वो लिप्त हो जाता है। इसी के साथ साथ जो समाज द्वारा मान्य चीज़ नहीं होती है, मान्य मतलब अमान्य जो व्यवहार है समाज द्वारा, उनमें भी वो पड़ जाता है, क्योंकि वो उसका एंटी सोशल, समाज के विरुद्ध कार्य करने का उसको उसमें एक अग्रेशन होता है, एक आक्रोश होता है कि समाज ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मुझे भी समाज के साथ नहीं चलना, मुझे समाज के विरुद्ध कार्य करना है। तो ऐसे में वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में लिप्त हो जाता है, बहुत जल्दी लिप्त हो जाता है और इसके साथ साथ ही वो बहुत ही इम्पेशेंट देखा जाता है, बहुत ही अधीर, उसमें पेशेंस की कमी होती है और साथ ही साथ उसका जो व्यवहार होता है वो भी बहुत रूखा होता है। वो बहुत ज़्यादा उसमें नैतिकता नहीं देखी जाती है, क्योंकि उसको कोई बांधने वाली चीज़ नहीं होती है और वो हर चीज़ में जैसे अभावग्रस्त रहता है, कोई भी एक चीज़ में भी अगर अभावग्रस्त रहता है तो बच्चे के ऊपर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक सभी तरह का प्रभाव पड़ता है और वो कुप्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। और ऐसी स्थिति में हमें ये चीज़, इन बच्चों को पहचानने की ज़रूरत है, इन बच्चों को हमें इन सब चीज़ों से निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये कहा जाता है कि जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यही कहा है कि जो हमारा जो बचपन में जो भी अनुभव हैं उन्हीं से हमारी बेसिक पर्सनालिटी बनती है और हमारी मूलभूत पर्सनालिटी जो है जब बन जाती है तो फिर उसको उसमें रूपांतरण हो सकता है, पर उसको परिवर्तित हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए, और जैसे जॉन लॉक ने कहा है कि बच्चा जो है वो एक ब्लैंक पेपर के समान होता है, उस पर जो लिख दिया जाए वो लिख जाता है। या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि बच्चा एक कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिसको जो आकार दिया जाए वो आकार दे दिया जाता है। और तो इसी तरह से जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं वो बच्चे के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमें इन बच्चों का इन चीज़ों से, अगर ये वंचित हैं, ये किन चीज़ों से वंचित हैं, हमें ये पहचानना चाहिए। और अगर बच्चों में इस तरह के कोई लक्षण आ रहे हैं तो हमें उनको पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो ये बच्चा जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा और साथ ही साथ उसे मानसिक एक तरह से रोगग्रस्त भी बच्चा हो सकता है। बच्चे में बहुत सारे ऐसे मानसिक रोग के लक्षण आ सकते हैं जिससे बच्चा बहुत ही डिस्टर्ब लाइफ जिएगा और जो हेल्दी लाइफ होती है, जो एक हमारा जो जीवन है वो सार्थक हम अगर करना चाहें तो वो नहीं कर पाता बच्चा, क्योंकि वो मानसिक रूप से रोगग्रस्त है और वो डिस्टर्ब्ड है। तो इसलिए ये अवसाद, ये मानसिक असंतुष्टि, ये उसमें जो वो देखा जाता है, बेचैनी देखी जाती है, जो उसमें ये अधीरता देखी जाती है या मूड स्विंग्स देखे जाते हैं, ये सब
उन बच्चों को हम पहचानना चाहिए और उन्हें दूर करने की जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र हमें उनको अर्ली स्टिमुलाइजेशन देना चाहिए, जिससे कि बच्चा इन चीज़ों को ओवरकम कर सके और अपना जीवन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन जी सके और अपने जो समाज के बच्चा काम आए और वर्तमान का जो उनका जो बच्चे जो भविष्य बनाएंगे हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, तो वो उसमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो। इस तरह का अगर बच्चा है तो हमें उसका तुरंत ही हमें उसका इलाज करना चाहिए, उसको हमें इन चीज़ों से बाहर निकालना चाहिए। और ये जो डिप्रीवेशन है ये कई तरह के अभाव हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, वातावरण से संबंधित अभाव, जो कि जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और सांवेगिक वातावरण। भौतिक वातावरण में हमारे जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब आती हैं। और यदि बच्चे को मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिलती हैं तो बच्चा फिर आगे अपनी पर्सनैलिटी को शेप आउट नहीं कर पाता है। क्योंकि जब जैसे आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है तो आप उस समय आपको खाना चाहिए, आपको और कोई चीज़ कोई समझा रहा है या कुछ कर रहा है तो वो सब नहीं समझ में आएगा। तो वही बात है कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तन ढकने की आवश्यकता, एक मकान में रहने की आवश्यकता, खाना खाने की आवश्यकता, ये सारी आवश्यकताएं तो उसकी पूरी होनी बहुत ही आवश्यक है। और यदि नहीं है तो हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि उसकी ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। और इसी के साथ साथ कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं जिनके कारण भी बच्चे जो है वंचित रह जाते हैं। जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, जो जिसको हम कहते हैं कि भूस्खलन हो जाता है, जहाँ पर तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जैसे ये 2001 में जो वो आया था, भूकंप आया था, तो भूकंप आने से क्या हुआ था, गुजरात में तो बहुत तबाही मची थी और कच्छ में बहुत तबाही मची थी। तो इन एरियाज़ में जो है वो बहुत सारे लोग मरे थे और कुछ बच्चे ऐसे रह गए थे जो अनाथ हो गए थे, जिनके माँ बाप चले गए थे। तो ऐसे में जो बच्चे बच जाते हैं वो वंचित रह जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से, अपने माँ बाप के प्यार से भी वंचित रह जाते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अभाव हो जाता है उनका। तो हमें उन चीज़ों को दूर करना चाहिए, ऐसे बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें खाली ये नहीं कि ये न्यूज़ पढ़ के हम आराम से हो गए, हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि वो बच्चा जो है वो कंफर्टेबल हो और वो आगे तक का उसका जो अरेंजमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आगे तक इस चीज़ को, ये एनवायरनमेंट कंटिन्यू रहे और वो बच्चा इन आपदाओं से, इन जो अभावों से दूर हो और वो अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सके। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से सामाजिक वातावरण, इसी तरह से सांवेगिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में जैसे कि बच्चा अगर किसी मतलब गरीबी से ग्रस्त है या किसी चीज़ से ग्रस्त है, तो सामाजिक वातावरण में या तो उसके माँ बाप नहीं, या माँ बाप हैं तो बहुत गरीब हैं, तो वो उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में भी बच्चा जो है वो अगर वंचित रहता है तो बच्चे को मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो कुपोषित होते हैं उनका पेट फूला हुआ रहता है, फेस मंकी जैसा हो जाता है, पूरा जो फेस की जो चर्बी है वो बिल्कुल छट जाती है और फेस मंकी जैसा लगने लगता है, और हाथ पैर एकदम पतले पतले हो जाते हैं, बाल गोल्डन कलर के हो जाते हैं। तो ये सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हैं जो बच्चे को हो जाती हैं। और अगर डेफिशिएंसी, किसी भी प्रकार का रोग होगा बच्चे में, तो बच्चा अपनी लाइफ को अच्छे से लीड नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो सामाजिक वातावरण है, उसका जो सांवेगिक वातावरण है वो स्वस्थ हो और बच्चा उसमें अच्छे से रह सके। इसके अलावा उसका जो है वो हम जो दूसरा जो अभाव है वो है सांस्कृतिक अभाव।
सांस्कृतिक अभाव जो है वो सांवेगिक और सामाजिक अभाव से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक अभाव में जैसे कि जहाँ पर बच्चा रह रहा है वहाँ पर उसको अपने माँ बाप से या जो भी बड़े जो उसकी देखभाल कर रहे हैं उनसे उसको संस्कार प्राप्त नहीं हो रहे और वो संस्कारों से वंचित रह रहा है, जिससे बच्चे को पता नहीं रहता कि कहाँ पर किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। जब बच्चे को इस तरह की पॉलिशिंग नहीं होती है, जब बच्चों की इस तरह की देखभाल नहीं होती, इस तरह की उनका पालन पोषण नहीं होता, तो बच्चे इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं और उससे बच्चों को बहुत नुकसान होता है। आगे चल के बच्चा कुछ भी बनना चाहे या कहीं भी जाना चाहे तो वो नहीं कर पाता है जो चीज़ वो करना चाह रहा है। तो ये चीज़ बच्चों को बहुत नुकसान देती है आगे चल के। और इसी के साथ साथ ही पावर्टी या गरीबी जिसको हम आर्थिक अभाव कह सकते हैं, तो आर्थिक रूप से भी अगर बच्चा अभावग्रस्त है तो बहुत सारी चीज़ें बच्चा अगर करना भी चाह रहा है, जैसे उसके माँ बाप हैं वो वहाँ पर है तो वो ज़्यादा आर्थिक रूप से अगर अभावग्रस्त है तो उनसे ज़्यादा अच्छा है जिनके बच्चे नहीं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अभिभावकों के अभाव से ग्रसित हैं, उनसे ये बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं। परंतु इन बच्चों को अगर जैसे कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता तो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे, बहुत सारे क्रिएटिव बच्चे जो कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकते थे, वो बच्चे उन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं होते। और कहीं भी जाने के लिए आर्थिक सक्षमता बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे कोर्सेज जो कि जिनमें उनकी क्षमता थी वो नहीं कर पाते, वो बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो उनके लिए बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अभाव होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की वृद्धि के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा अभाव है। और इसी के साथ साथ REM ड्रीम डेप्रिवेशन कहा जाता है, रिलेटेड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें कि बच्चों का जो सोते समय आँख का मूवमेंट होता रहता है और ऐसे में बच्चों को जो साउंड स्लीप आनी चाहिए वो साउंड स्लीप नहीं आ पाती है, टूट टूट के स्लीप आती है। और उनका ब्रेन सोते समय भी एक्टिव रहता है क्योंकि उसकी आँख जो है वो घूमती जा रही है, तो इस तरह से ब्रेन एक्टिवनेस को ये शो करती है, ये उसका सिम्टम है। तो ऐसे में बच्चा जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता, पूरी तरह से उसको मानसिक स्वास्थ्य मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं हो पाता क्योंकि उसका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, ब्रेन कभी भी रिलैक्स नहीं रह पाता। और ऐसे में फिर वही अवसाद के उस लक्षण उस बच्चे में आ सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं होगी तो हम उसको कैसे हम इन चीज़ों से निकालेंगे। उसके बाद है सेंसरी डेप्रिवेशन। सेंसरी डेप्रिवेशन मतलब जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको प्रॉपर उद्दीपक नहीं मिला है जिनसे वो विकसित हो सके, जिनसे वो कार्य कर सके या विकसित होकर अपना सुचारू रूप से कार्य कर सके। तो जितनी भी ज्ञानेंद्रियां उनमें समन्वय की कमी हो जाती है, ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं हो पाता। तो यूँ कहा जाता है कि मानसिक विकास का पहला चरण ज्ञानेंद्रियों का विकास है। अगर बच्चे का ज्ञानेंद्रियों का विकास पूर्ण रूप से हुआ है, अच्छी तरह से हुआ है, तो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, बच्चे का मानसिक विकास जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। परंतु यदि उसकी ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह से सक्षम नहीं है तो बच्चे में मेंटल अलर्टनेस की कमी हो जाती है और ये मानसिक विकास पर भी कुप्रभाव डालता है। तो इसलिए बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वो विकसित हों, उनका विकास हो। हमें समय समय पर उन ज्ञानेंद्रियों को टेस्ट भी करते रहना चाहिए। और जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, हाल का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी सहज क्रियाएं हम देखते हैं करवा के, जैसे आँख में लाइट डाल के तरह तरह की आवाज़ें सुनाकर तो बच्चे का मूवमेंट देखते हैं, बच्चे के हाथ को पकड़ लेते हैं, बच्चा किस तरह से ग्रिप कितनी टाइट है उसकी। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी टेस्ट करते रहते हैं, इन्हीं से उसकी ज्ञानेंद्रियाँ भी टेस्ट होती हैं और इन्हीं से पता लगता है कि बच्चे में क्या कमी है। और अगर जितनी जल्दी हमें पता चल जाता है और जितनी जल्दी हम दूर करने का प्रयास करते हैं उन कमियों को,
उतना ही बच्चे का विकास नॉर्मल की तरफ आ जाता है और बच्चा उन चीज़ों से, उन अभावग्रस्त जो विकास है वो उससे, उसके लक्षणों से दूर हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा प्ले डेप्रिवेशन, जो खेल से वंचित रह जाते हैं बच्चे, तो वो भी बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ ही और दूसरे स्वास्थ्य भी जुड़े हुए हैं, तो उस पर प्रभाव पड़ता है। खेल की भी हमें अवसर प्रदान करने चाहिए बच्चों का, जो एक तरह से बचपन में खेल तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खेल है, तो इसलिए उसको खेल को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और अगर बच्चा कहीं खेल रहा है तो उसको हमें एक तरह से ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए जिससे वो उसमें ट्रेंड हो सके। तो ये चीज़ है। और दूसरा फूड डेप्रिवेशन भी कहा जाता है कि जैसे खाने से वंचित है, खाने से बच्चे को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, खाना तो मिल रहा है मगर उसको संतुलित आहार नहीं मिल रहा, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, तो उससे भी उस बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और ये चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बच्चा जिस भी चीज़ों से अभावग्रस्त है वो अभाव हम दूर करने का प्रयत्न करें, और शीघ्र अतिशीघ्र प्रयत्न करें, क्योंकि अर्ली ईयर्स में ही या प्रारंभिक वर्षों में ही, जो प्रथम 5 वर्ष है उन्हीं में ही बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वो बच्चे के बेसिक पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। और ये बेसिक पर्सनैलिटी फिर वापस परिवर्तित नहीं हो सकती, ये रूपांतरित होती है। तो इसलिए ये जो बेसिक पर्सनैलिटी है, यहीं पर ही हम उसकी आदतों को अच्छा बना सकते हैं। उसकी आदतें अगर बुरी हैं तो हम उनको सुधार सकते हैं और पर्सनैलिटी में भी सुधार ला सकते हैं। इसलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा किसी भी चीज़ से अभावग्रस्त है तो उसके अभाव को दूर करने की कोशिश करें और उन्हें इस तरह के उद्दीपक दें, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे बच्चा एक नॉर्मल ट्रैक पे आ सके। थैंक यू।